जोहार। जमीन विवाद का मामला इतना आगे बढ़ गया कि आपसी लड़ाई झगड़ा, पत्थरबाजी समेत बैल आनी, गौहत्या तक का भी आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गया। जाहिर सी बात है कि ज़मीन विवाद मामला है ही ऐसा कि आम जन को छोड़िए यहाँ सरकार तक की कुर्सी चली जाती है। मैं बात कर रहा हूँ गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम टाटोक्यारी पंचायत बजटों की। दरअसल मामला 35 डिसमिल भूदान ज़मीन बताई जा रही। 35 डिसमिल से सटे ज़मीन को गैर मजरूआ जीलैंड बताया जा रहा है। इस मामले को समझने के लिए और गहराई में जाएं तो भातू महतो, जिनके बेटे महादेव महतो और मीतू महतो है। महादेव महतो के नाम से 1 एकड़ 53 डिसमिल और मीतू महतो के नाम से 1 एकड़ 59 डिसमिल भूदान में मिला ज़मीन बताया जा रहा है, जो 1986 का भूदान पेपर है। लेकिन विवाद 35 डिसमिल ज़मीन पर है, जिसमें से 17 डिसमिल महादेव महतो और 18 डिसमिल मीतू महतो के नाम से है। आगे ये भी बताया गया है कि 17 डिसमिल भूदान ज़मीन पर 2020-21 में मनरेगा कूप भी बना है और आम का बागान भी लगा है। दरअसल मिली जानकारी में विवाद की शुरुआत 10 मई 2021 को आम तोड़ने से हुई है। महादेव महतो ने दूसरे पक्ष के रैयत यादव वगैरह पर रात को 1 बजे आम तोड़ने का आरोप लगाते हुए मुखिया को पत्र लिखा है और यहीं से विवाद की शुरुआत ने तूल पकड़ लिया है और यहीं से दोनों पक्षों के बीच लड़ाई का संघर्ष की शुरुआत शुरू हो जाती है। इस बीच कई फैसले, कई समझौते, कई पंचायत होने की बात बताई जा रही है। इसी बीच 7 सितंबर 2022 में मुफस्सिल थाना गिरिडीह में रेवत यादव वगैरह पर रोहित यादव के साथ मारपीट, खून खराबा को लेकर केस दर्ज हुआ। मुफस्सिल थाना कांड संख्या 2029/2022 आज भी कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि दूसरे पक्ष भी थाना में आवेदन किया था। लिहाजा यह मामला ने जोर 7 अप्रैल 2024 के बाद पकड़ा, जो रामनवमी का समय था। दरअसल रोहित यादव के द्वारा मुफस्सिल गिरिडीह थाना में रेवत यादव के विरुद्ध एक आवेदन पत्र दाखिल किया जाता है। उसमें रोहित यादव लिखते हैं, मेरी पत्नी गीता देवी अपने कुआं के निकट बर्तन साफ कर रही थी। उसी समय गांव के रेवत यादव ने मेरी पत्नी गीता देवी को धमकी भरे लहजे में बोला कि मुफस्सिल थाना कांड संख्या 2029/2022 जो कोर्ट में चल रहा है उसे उठाने के लिए बोल दे। तो पत्नी गीता देवी ने रेवत यादव से कहा कि घर वालों से बात करिए, मुझसे क्या बात करते हैं। तभी रेवत यादव गुस्से में आकर अपने गुप्तांग यानी अपना लिंग दिखाकर गलत हरकत करने लगा। बताया जाता है कि यही आवेदन के बाद फिर से आरोप प्रत्यारोप के साथ पत्थरबाजी की बात सामने आने लगा। मिली जानकारी में बताया गया कि इसी झगड़े के क्रम में एक बैल जो बीमार बताया जा रहा था, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसका आरोप रोहित यादव और उसके भाई वीरेंद्र यादव पर लगता है कि इन दोनों ने पत्थर से बैल को मार दिया है। इन दोनों के ऊपर गौहत्या का आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर फोटो भी वायरल किया जाता है और इसका आवेदन मुफस्सिल थाना गिरिडीह को 9 अप्रैल 2024 को दिया जाता है। प्रशासन जांच में आती है और प्रशासन के द्वारा मृत बैल को पोस्टमार्टम करने की बात कहते हैं कि लेकिन किसी वजह से मृत पड़े बैल के शरीर का पोस्टमार्टम नहीं हो पाता है। अब यह क्या कारण रहा होगा प्रशासन ही जाने, लेकिन पोस्टमार्टम होने से दूध का दूध, पानी का पानी ज़रूर हो जाता। बाकी सोशल मीडिया पर जो खबरें फैल रही है यह जांच का विषय है, साथ में यह विवाद भी जांच का विषय है। लेकिन मुफस्सिल थाना के प्रशासन को पूछने पर बताया कि जांच चल रहा है, जल्द बातें सामने आ जाएगी और उस पर कार्रवाई भी होगा, चाहे बैल का हत्या करने का हो या अफवाह फैलाने का हो। दूसरे पक्ष रेवत यादव, कैलाश यादव ने मीडिया बयान देने से मना कर दिया। अब जरा सुनिए रोहित यादव और उनकी पत्नी गीता देवी समेत गांव वाले क्या कहते हैं और आप जितने भी जनता देख रहे हैं कमेंट कर बताएं क्या होना चाहिए। बाकी प्रशासन अपनी जांच में लगी हुई है। मुफस्सिल थाना गिरिडीह में आपके ऊपर एक आरोप लगा है कि रामनवमी के दिन में बैल मारने का आरोप है, इसमें क्या कुछ सच्चाई है? मेरा नाम रोहित यादव हुआ, पिता महादेव महतो, ग्राम टाटोक्यारी, टोला बुधवाड़ी, मुफस्सिल थाना गिरिडीह। 7/4/2024 को हमारी पत्नी सुबह 6 बजे बर्तन साफ़ कर रही थी कुआं के बगल में। रेवत यादव पिता स्वर्गीय कैलाश महतो हमारी पत्नी से बोले कि 229/2022 जो केस कोर्ट में चल रहा है उस केस को पति को बोल देना, उठा लेंगे।
पत्नी हमारी बोली कि यह बात औरतों से नहीं कीजिए, मर्दों से कीजिए। तो वो बोले कि बुरा इल्ज़ाम होगा। फिर वो आग बबूला हो गया। हमारी पत्नी जब ऐसे बोले कि पति से बोलना, मर्दों से बोलना, आग बबूला होने के बाद वो अश्लील हरकत करने लगे। हमारी पत्नी उस दुष्ट से अपने आप को छुड़ाकर भागी भागी रोती हुई अपने घर गए। हमारी माँ को अब बीती कहानी को बताए और हमारी माँ हमारे पिता को बताए। और हमारे पिता गांव समाज के गणमान्य लोगों से ये बात को बताया और सनसनीखेज हो गया ये मामला। तो गणमान्य पंचों ने 8/4/2024 को बृहद पैमाने पर एक बैठक होनी थी। जो अश्लील अभद्र व्यवहार उन्होंने किया रेवत यादव, उसके खिलाफ। तो अहले सुबह 8/4/2024 को 229/2022 के नामजद अभियुक्त 1 ललिता देवी पति शिबू महतो, दूसरा संगीता देवी पति कैलाश यादव, तीसरा रंजीत यादव पिता शिबू महतो, अपने ही बैल को संगीता देवी ने मारकर और इस तरह का घटना कर दिया। आपका नाम गीता देवी है? गीता देवी। आपने थाना में आवेदन दिया है कि हम बर्तन साफ करते वक्त जो है मेरे साथ किसी ने अश्लील व्यवहार किया है। हाँ। तो ऐसा क्या ये बात सही है? बर्तन धोवे लिए हाँ यहाँ 7 बजे। हाँ। तो यहाँ 6 बजे लगभग और रवा महतो ने से अल यार पूरा गाली गलोज दिया लाल कि बोल जे कैसा भेलो से उठा ले, कह दिए अपन पति के उठा ल। तो और ना उठे तो तब पूरा गंदा गंदा बात बोले लाल। तब यहाँ हम ना देखे से पालिए तब कांदल कांदल घर चल। तब जाके ससुर के सास के बोल लिए है। आप जो कह रहे हैं कि गंदा गंदा बात बोलने लगा, आप आवेदन में लिखे हैं कि जो है सो वो कपड़ा ही करके गुप्तांग भी दिखाया, ऐसा क्या है? एकदम असली हरकत में एकदम पूरा देखा लाल। अच्छा। तो हम यहाँ कांदल कांदल घर चल गई। अच्छा। तो सास के अपन बोल लिए, अब सास जाके ससुर के कहल। तो ये कुछ मसला है इस यहाँ का, ये गांव का। हालांकि इनके पिताजी भी हैं। क्या नाम है हम जाने? क्या नाम हुआ आपका? महादेव महतो। महादेव महतो। महादेव जी, क्या कुछ मामला है? क्योंकि आपका पुराना मामला ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। निवेदन पूर्वक मुझको कहना है, मेरा नाम महादेव महतो, पिता स्वर्गीय भातू महतो, ग्राम टाटो क्यारी, टोला बुधवाडी, मुफस्सिल थाना गिरिडीह, जिला गिरिडीह के मैं निवासी हूँ। यहाँ दिनांक 7/4/2024 को हमारी बहू गीता देवी अपने कुआं के बगल में बर्तन को साफ़ कर रही थी। साफ़ करते क्रम में रेवत यादव ने आके कुभद्र गाली गलौज किया तथा सुनने में आया है हमारे बहू ने सास को कह के सुनाई कि लिंग भी दिखाया। रोते हुए हमारी बहू घर की ओर चली गई और वहाँ से अपने सासू को कह के सुनाई। सासू ने हमको कहा। हमने अपने गांव के गणमान्य लोगों को दिनांक 8/4/2024 को कहा। लोगों ने पूछताछ किया, रेवत यादव ने नहीं माना। अपने गुरु के ललिता देवी पति शिबू महतो, संगीता देवी पति कैलाश यादव उर्फ सूरज यादव, रंजीत यादव पिता शिबू महतो, हम एक हमरा होकर हमको तथा हमारे पूरे परिवार को फंसाने के नियत से अपने संगीता देवी ने अपने बैल को हत्या कर दी। अच्छा, ये मामला है। तो ये बैल चाची तोहार घर कहाँ? हमारे घर यहाँ है टाटो क्यारी में। की नाम पड़ा? जानकी देवी। अच्छा, ये जे बैला यहाँ मरल है। हाँ। अगर आरोप लगल है रोहित वीरेंद्र पे। हाँ। अगर हम की सच्चाई है? सच्चाई यह है कि वो लिखनी पत्थर लेने से मारे हले। पत्थर मारल बरदा तो बीमार हले। हाँ। बरदा बीमार हले, लार तार से आगे उगल दल हले। अच्छा। और बूढ़ा हले बरदा। तो जानो तो बता कि बीमार हले से। हाँ, बरदा बीमार हले। हाँ, लागल अभी अंदर इने से बिगल कई ना पथला। तो अब लागल कि ना लागल से वो ना देखल ये। ऐसे वो बेरिया ले धैर्य रखल के। तो प्रशासन एले तो प्रशासन कल के ठीक है, जब वो बैल मर गया इसको पत्थर में, तब देखें हम भेजते हैं डॉक्टर के। डॉक्टर के भेज के नहीं तो बाद में हाँ पोस्ट में अथी करेगा।
हुई ना ताव काल यहाँ काल थे यहाँ कहल के कि बोल नहीं नहीं अब बर्तन हम बिक दिए सरपंच के ना फेंक दे रहे हैं। फेंक दे रहे हैं वही ना पोस्टमार्टम के लिए कहने लगल के तब कहाँ लगल कैसे कैसे जानिए तब या सरपंच के कहल बोल हमरा तुरंत रिपोर्ट बोल हमरा दी है ता रिपोर्ट ना दल के तुरंत बैल बोल बेच फेंक दल के मतलब पोस्टमार्टम में ना लगल ना लगल दल के तब और नहीं तब उल्टा केस हो जाएगा यदि ये बता के कहल के प्रशासन और बोल फेंक दो नहीं तो उल्टा केस हो जाएगा हाँ ककरा को बोल ना प्रशासन कहल के कि जल्दी बोल दाग उग बोल ऑपरेशन करेगा तो दाग उग कैसे निकलेगा तो वीरेंद्र यादव के दोष निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा तब देखही तुम्हें को उल्टा केस हो जाएगा उल्टा केस हो जाएगा तो एकरा में फिर इसने की करल के इखनी तो बड़का फेंक दलके माने डर गेल हाँ फेंक दलके ई बेरा में बर्दा फेंक ले ई बेरा हेबे करे अच्छा तो फेंकल के कौन टाइम फेंकल के यह टाइम एकदम या कते बजले फिर हाँ मान तनी यार हाँ ये हाँ वाले तो हाँ हाँ तब बर्दा गाड़ी भरत से लगते नहीं और 10 गो एथे आके नहीं और बिगल के अच्छा बढ़िया हाँ तोर घर आकर घर से कितना दूर हो और देख हमारा हाँ माने गाँव के हाँ गाँव में है कि